अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा वेव पार्टिकल नेचर या डुअल नेचर ऑफ मैटर्स के इसके ऊपर डिस्कस करना है। हमने आज वेव पार्टिकल नेचर या डुअल नेचर ऑफ मैटर्स को पेश किया था। डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट था, उसने इसको हम एक और नाम है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, मीन डी ब्रोगली का मफरूज़ा, जो उसने एक हाइपोथेसिस पेश किया था, उसके लिहाज से भी इसको जानते हैं हम। अब इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि लाइट हैज़ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़। भाई कोई भी चीज़ है, लाइट को ले लें एग्जांपल के तौर पर कि लाइट की दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं इस तरह की, और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ मीन ये पार्टिकल है, इसका कुछ ना कुछ मैस होगा और कुछ ना कुछ इसकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। इस तरह ये दो तरह की प्रॉपर्टीज़ रखता है। एक लाइट जो है वो मैस भी है, उसके पास वेलोसिटी भी है और वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ भी है, ठीक है। अब इसको स्टेटमेंट इसने क्या दी थी? लोइस डी ब्रोगली इसका पूरा नाम था। इसने ये स्टेटमेंट दी थी कि ऑल मैटर पार्टिकल्स इन मोशन, तमाम जो मादे के पार्टिकल्स हैं वो मोशन में होते हैं। आल्सो हैव वेव लाइक प्रॉपर्टीज़, भाई उसकी मोशन पार्टिकल जैसी मोशन भी होती है और वेव लाइक मोशन भी होती है। ये वेव लाइक मोशन और ये पार्टिकल लाइक मोशन, भाई ये दो तरह की मोशंस होती हैं किसी भी मैटर की, ठीक है। अब इसने क्या कहा, इसी को हम बुनियाद बनाते हुए आगे चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन ये भी एक मैटर है, प्रोटॉन भी मैटर है, न्यूट्रॉन भी मैटर है। तो ये दो तरह के मोशंस रखे गए, एक पार्टिकल मोशन और एक होगी वेव मोशन, ठीक है। दो मोशन होगी। अब हम इसी को क्या करते हैं, इक्वेशन में कैलकुलेट करते हैं, बनाते हैं कि कैसे इक्वेशन बनेगी इसकी। वी नो दैट आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर, इसको बोलते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन। और प्लैंक्स इक्वेशन इज इक्वल टू hv, h प्लैंक्स कांस्टेंट, v फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब हमने इन दो को कर देना है कंपेयर 1 and 2। mc स्क्वायर इज इक्वल टू hv, v बराबर होता है, v क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, तो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेव लेंथ लैम्डा के। इसकी वैल्यू इसमें v की जगह पुट कर देंगे तो mc स्क्वायर इज इक्वल टू hc और लैम्डा, c से c कैंसिल हो जाएगा, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। mc इज इक्वल टू h और लैम्डा, ये c यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mc। ये लैम्डा क्या चीज़ है, वेवलेंथ है, h प्लैंक्स कांस्टेंट, m मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन और c वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। तो v क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, और इसमें हम वेलोसिटी होगी। इसमें c को हम स्पेसिफिक नहीं कर देंगे लाइट के लिए, हर मैटर के पार्टिकल के लिए यूज़ कर देंगे। तो c की जगह रिप्लेस करेंगे हम v। लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। ये आ गई वेव लेंथ या इक्वेशंस किस चीज़ की, डी ब्रोगली की इक्वेशन जो उसने कैलकुलेट करने के लिए बताई थी वेव लेंथ को। लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv मैस मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड p मोमेंटम। तो mv की जगह हम लिख देंगे मोमेंटम। लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p, h क्या चीज़ है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, p मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी पार्टिकल्स का हो सकता है। अब ये इक्वेशन में बता रही है कि पार्टिकल है बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़। भाई ये इक्वेशन बताती है कि वेव लेंथ किसी भी पार्टिकल की होगी वो दो तरह की होगी। एक mv मोमेंटम के लिहाज से, मोमेंटम कब होगा, जब मैस और वेलोसिटी होगी, और वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ जब वेव लेंथ होगी तो वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ होगी उसकी। तो वेव लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर मोमेंटम, या वेव लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, मोमेंटम के। तो ये इक्वेशन बन गई है। इसी इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए आपने ये एग्जांपल करनी है, आपकी बुक में दी हुई है। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन, फर्ज किया एक इलेक्ट्रॉन है, एक वेलोसिटी 2.18 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड के साथ रिवॉल्व कर रहा है। कैलकुलेट करें इसकी वेव लेंथ को, तो आपने इक्वेशन यूज़ करनी है यूजिंग डी ब्रोगली इक्वेशन। लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv, तो इसको आपने वैल्यूज़ h की, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, v फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की पुट करके आपने वेव लेंथ निकाल लेनी है, और ये आपने खुद ही इसको सॉल्व करना है। जहाँ है तो इसको पूछ लेना है आपने। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने इसका क्या करना है,
कैलकुलेशन हमने कर ली, इक्वेशन भी हमने कैलकुलेट कर ली। तो इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं। दो साइंटिस्ट थे, डेविसन एंड जर्मर। इसने एक्सपेरिमेंट किया था इसी वेव लाइक और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ का। उसने क्या किया, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स लिया और उसकी वेव नेचर को मालूम किया इन दो साइंटिस्ट ने। अब इसका एक्सपेरिमेंट क्या था, इसने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन लिए और उसकी बम्बार्डमेंट की किस पर, थिन फॉयल, निकल की थिन फॉयल पतली शीट पर इसने बम्बार्डमेंट की फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए थे, इलेक्ट्रॉन्स आए थे, हीट किया था हमने, टंगस्टन एक मेटल होता है उसको हीट किया था और उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स हासिल हुए थे और उसको एक्सेलरेट कर दिया था, उसकी स्पीड हमने इंक्रीज कर दी थी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे अप्लाई किया था, चार्ज प्लेट के दरमियान हमने पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज ज़्यादा अप्लाई किया तो टंगस्टन हीट हो गया, हीट के नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स हो गए प्रोड्यूस और उसका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो गया, मीन वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। जब ये किया तो इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स जो थे उन्होंने डिफ्रैक्शन शो कर दी, एज लाइक एक्सरेज डिफ्रैक्शन, मीन उनकी पार्ट मोशन जो थी वो डिफ्रैक्ट हो गई, बैंड हो गई, झुक गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके प्रॉपर्टीज़ वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ भी हैं और हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैटर है। मोरओवर द डिफ्रैक्शन उसने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया एक्सपेरिमेंटल के थ्रू, डी ब्रॉगली का एक्सपेरिमेंटल यूज़ करते हुए उसने की वैल्यू यूज़ कर ली, कैलकुलेट कर ली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो सिमिलर थी किसके, थ्योरेटिकल वैल्यू के। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई हो गई कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv जो सही इक्वेशन है और ये भी साबित हो गया कि पार्टिकल्स की मोशन जो है वो दो तरह की है, एक पार्टिकल लाइक मोशन और एक वेव लाइक मोशन। ये लेक्चर है, आपने इसको जो समझना है बार बार इसको देखना है, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अदरवाइज़ कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप।